दिसंबर का मंथ आते ही हम क्रिसमस के बारे में सोचते हैं, क्रिसमस की छुट्टियों के बारे में सोचते हैं, कब लगेगी हमें क्रिसमस की छुट्टियाँ और हम कब लोगों को विश करेंगे हैप्पी क्रिसमस। Merry Christmas and Happy New Year in advance. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to everyone. और आपने कभी सोचा है कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस में ये सेंटा क्लॉज क्यों आता है? सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट क्यों करता है? तो आइए बात करते हैं मेरे कुछ दोस्तों से और यही सवाल पूछते हैं कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं, सेंटा क्लॉज क्यों आता है और हम पेड़ों को क्यों सजाते हैं। हम सब बड़ी बेसब्री से दिसंबर में क्रिसमस का इंतज़ार करते हैं। क्यों करते हैं हम क्रिसमस का इंतज़ार? क्योंकि वो एक वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट करने वाला फेस्टिवल है और उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, क्योंकि क्रिश्चियंस भी उतने ही है और उनका ही फेस्टिवल है वो। तो जीसस क्राइस्ट में वो बहुत बिलीव करते हैं और उनके बर्थडे के तौर पे क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस हमारे लिए एक फेस्टिवल, एक आने का फेस्टिवल है एक्चुअली। और क्रिसमस मैं तो ऐसे क्रिसमस ऐसे नहीं मनाती, मतलब हमारे घर में बस केक्स आते हैं और हम सुबह केक काटते हैं और हमारे अपार्टमेंट पे एक्चुअली क्रिश्चियंस रहते हैं, तो उन लोग के घर में बहुत डेकोरेशंस होते हैं, वो लोग हमें इनवाइट भी करते हैं एक्चुअली, तो हम जाते हैं उनके घर में, हम केक खाते हैं एक साथ और वही ऐसे ही सेलिब्रेशन। क्रिसमस और केक का मतलब क्या इसका नाता है? हम देखते हैं कि हमेशा क्रिसमस में केक, ब्रेड, वो ज़्यादा चीज़ें बिकती है। तो ब्रेड जो है, ब्रेड और वाइन हम क्रिश्चियंस में हम मानते हैं कि इट्स अ होली थिंग फॉर क्रिश्चियंस, तो इसीलिए ब्रेड रिलेटेड चीज़ें खाते हैं वो लोग, ये होली माना जाता है। तो ये ट्रेडिशन डाउन द लाइन आते गए और हम उसको मानते गए। ये जो कंसेप्ट है सेंटा क्लॉज हो गया या ट्री सजाना, ये बाइबल में कहीं दिया नहीं गया है, फिर भी इसे लोग फॉलो क्यों करते हैं? ये एक ज़रिया है, मतलब सेलिब्रेट करना, मतलब अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों को फेस्टिवल्स के बारे में सिखाना, अलग अलग ये रिलीजन क्या है ये पता चलता है इस फेस्टिवल से। सिर्फ रिलीजन डिफरेंट होने से ऐसा नहीं होता कि हम ये सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट एंड वी हैव एवरी राइट टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल दैट इज़ बीन सीन इन इंडिया। आप क्रिसमस मनाते हो? हाँ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कभी कभार। हाँ, मनाती हूँ। क्या किया आपने क्रिसमस में? एक्चुअली मेरी जो नानी है ना वो क्रिश्चियन है, तो हम सब उनके घर पर जाके क्रिसमस मनाते हैं हर साल। वो ट्री डेकोरेट करना वो सब हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए क्लोजली ऑब्जर्व किया मैंने क्रिसमस को बहुत। तो वो गिफ्ट्स वगैरह भी वहाँ से मिलते थे और वहीं पर रहते थे हम लोग क्रिसमस की पूरी छुट्टियों में। फिर मेरी मम्मा जो है वो प्लम केक बनाती है, जो उसमें रेजिन्स होता है, फ्रेश फ्रूट्स होता है और थोड़ा उसको एक फ्लेवर आने के लिए ओल्ड मंक भी डाला जाता है। हाँ, तो उस रेसिपी को फॉलो करके वो प्लम केक बनाती है, जो हमें बहुत पसंद है, हम लोग सब एंजॉय करते हैं। सेलिब्रेशन एक रीज़न है मेरे लिए, बिकॉज मेरे डैड का उस दिन बर्थडे है, प्लस मेरे लिए सेंटा क्लॉज भी वही है। तो हर बार मतलब ऐसा होता है कि यार मेरे लिए सेंटा क्लॉज बन के आ जाते हैं, तो एक तरीके से वो ओकेजन मेरे लिए स्पेशल हो जाता है। एंड इट्स लाइक कि बचपन से लाइक क्रिसमस ने एक ये इमेज क्रिएट किया हुआ है, लाइक एक छुट्टी होती है जहाँ सब कोई साथ में आते हैं एंड लाइक गुड विशेस लेके आता है ना हर चीज़। क्योंकि लाइक जैसे क्राइस्ट ने बेसिकली वो बहुत जगह मिथ में कहा जाता है कि वो गॉड के बेटे थे, तो उन्होंने बहुत सारी रिचेस्ट थिंग्स बताई जिसके मतलब अच्छे चीज़ें हो गई, ये सब हो गया। सो उसके बाद तो अच्छा लगता है देखने में, लाइक छोटे बच्चे जो खेलते हैं कूदते हैं, फिर सेंटा क्लॉज बन के लाइक कुछ इवेंट्स होते हैं, लाइक उनको देख के लाइक अच्छा वो हमता है, अपना बचपन याद आता है कि लाइक हम भी एक ज़माने में छोटे थे तो हम भी ये सब करते थे। और मुझे लाइट्स लगाना, फेरी लाइट्स लगाना बहुत पसंद है, तो मैं पूरे घर में फेरी लाइट्स लगाती हूँ, क्रिसमस ट्री को सजाती हूँ। क्रिसमस और ट्री, हाँ। इसका क्या कंसेप्ट है? ट्री क्यों सजाया जाता है क्रिसमस में? ट्री सजाने के पीछे मेनली तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ट्री सजाना ही चाहिए, वो तो अपनी अपनी खुशी के लिए सबने पहले से ट्री सजाते आए हैं। मतलब उनको ऐसा फील होता है कि ट्री सजाने से एक इंडिकेशन मिल जाता है कि फेस्टिवल आ गया है। ट्री एज वी ऑल नो हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस चीज़ है और हमें लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई वी आर ब्रीदिंग इज ट्रीज ऑब्वियसली। वो उनका एक बिलीफ माना जाता है कि लाइक
वो पाइन ट्री को सजा के उनको लाइक एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशियाँ मिलती है उनको। तो ऐसे घर में जब एक ट्री सजाया जाता है तो एक पॉजिटिविटी आता है घर में, एंड बच्चे ऐसे डेकोरेट करने का मौका मिलता है उनको। तो वही मतलब ट्री के साथ वही रिलेशनशिप है, बस पॉजिटिविटी लाना घर में ताकि सुख समृद्धि आए। तो वो लोग उसके लिए ट्री सजाते हैं और फिर वही वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं, ट्रीज़ के नीचे गिफ्ट्स वगैरह रख कर। तो वो सेंटा क्लॉज वहीं पे गिफ्ट रख के जाएगा, तो वो सिग्नल मिल गया उनको, ट्री सजा हुआ है, यही रख के जाओ गिफ्ट। आपके लाइफ में कौन है वो आपका सेंटा क्लॉज? मेरी लाइफ में तो बचपन से मेरी मम्मी पापा ही मेरे सेंटा क्लॉज है, क्योंकि बचपन में मुझे अभी भी याद है, मैं जब 24 दिसंबर मिडनाइट मैं ऐसे सोती थी और मैं वेट करती थी कि मेरे मम्मी पापा आएंगे और मुझे बोलते थे कि 11 बजे सो जाना, अदरवाइज सेंटा क्लॉज नहीं आएंगे। तो मैं सुबह उठ के देखती थी चॉकलेट्स या फिर जो भी, मतलब मेरा विश था कि नोटबुक हो गया, एक स्पेशल नोटबुक है कैरेक्टर्स के साथ। तो मुझे ऐसे गिफ्ट्स मिलते थे बचपन से और अभी भी मिलता है एक्चुअली। तो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सेंटा क्लॉज है। आपको क्या लगता है कि सेंटा क्लॉज और क्रिसमस इसका क्या नाता है? बेसिकली सेंटा क्लॉज नहीं कहेंगे, लाइक सेंट निकोलस करके एक सेंट थे, लाइक बेसिकली वो एक ऑर्फन थे, लाइक एक कम एज में उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। सो एंड प्लस वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। सो ये था कि लाइक उन्होंने लाइक जीसस से वो इंस्पायर्ड हुए बाइबल पढ़ के, तो उन्होंने ये रिलीजन अपना लिया एंड सेंट बन गए। तो प्लस उनके पास बहुत सारा वेल्थ था, तो वो जो शायद जो अपनी कमी उन्होंने महसूस की थी पेरेंट्स नहीं होने की, तो ये शायद उस दिन वो जीसस के बर्थडे के दिन वो लाइक करना चाहते हैं, छोटे बच्चों को गिफ्ट दे के या गरीबों की मदद करके, लाइक तुम भी खुश हो। फिर उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया गया है एंड देन एक कैरेक्टर बनाया कि देयर विल बी अ ओल्ड मैन, थोड़ा सा पेट बाहर निकल के आएगा, एंड देन बियर्ड, वाइट बियर्ड, रेड कलर के कपड़े, एंड देन द टोपी एंड एक झोला जहाँ पे गिफ्ट्स होंगे एंड ऑल्सो नेम्स होंगे कि इनको ये देना है, इनको वो देना है। विशेस पूरे करते हैं बेसिकली। तो आई थिंक सेंटा क्लॉज का कॉन्सेप्ट जो है कि क्रिसमस के साथ वो रिलेशनशिप वही है कि एक मौका मिलता है गिफ्ट्स देने का अपने लव्ड वंस को। बच्चों के लिए एक तरीके से पॉजिटिव भी हो गया वो, बट एक तरीके से नेगेटिव भी हो गया कि लोग सोचना भी शुरू कर दिए कि नहीं सेंटा क्लॉज होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन फिर आगे आगे जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। पर ये बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है कि सेंटा क्लॉज ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हाँ वो तो बच्चे मुश्किल है, सोच लेते बट कि सुबह उठ के यार गिफ्ट मिलने वाला है अपने। मुश्किल तो है, बट आगे जाके फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है उनको समझ में आ जाता है कि हाँ एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे आपको सेलिब्रेट करने के लिए एक मौका मिलता है। और फिर बाद में लोगों ने ही लाइक वो पूरा जो कैरेक्टर बना दिया है, जहाँ पे ऐसा वो लाल टोपी और ऐसा बड़ी दाढ़ी और वो स्ले और इंडियन वगैरह वो सब असली। आपका कहना है कि जीसस क्राइस्ट और सेंटा क्लॉज का कोई एक नाता नहीं है, मतलब इन्हें लोगों ने बनाया इस इमेज को? आई गेस हाँ, मे बी जीसस क्राइस्ट का नहीं, बट हाँ सेंटा क्लॉज का हाँ आई गेस मे बी। तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं सेंटा क्लॉज का कंसेप्ट जो है गलत चीज़ उसे दिखाया जाता है? नहीं, अब बच्चों के लिए तो ये सही है कि सेंटा क्लॉज का कंसेप्ट है, हाँ कि गिफ्ट दे रहे हैं तो वो खुशियाँ है। आपने कहा कि बच्चों के लिए सही है सेंटा क्लॉज के गिफ्ट करते हैं, हाँ पर ये तो बहुत गलत चीज़ होगी। किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सेंटा क्लॉज मेरे को कल सच में आएगा गिफ्ट करने के लिए, माँ या बाप को, हाँ तो माँ बाप क्या आंसर देंगे उसको कि सेंटा क्लॉज मतलब कौन है? हाँ वो फिर वो वे में एक गलत कंसेप्ट है वो एक। बच्चे को तो कुछ भी बोल सकते हैं हाँ, खुश करने के लिए अगर बोल दिया, रात को पेरेंट्स आए गिफ्ट रख दिया, बोल दिया हाँ सेंटा क्लॉज ने दिया। हाँ क्या ऐसा हुआ है? हाँ हुआ मेरे को सच में लगता था सेंटा क्लॉज आया था। क्या आपको क्रिसमस पे गिफ्ट मिला है या किसने दिया है गिफ्ट आपको मिला है? तो मैंने दिया है, क्योंकि ये सेंटा क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो बचपन में ही आया था और उसका क्रेज़ भी उसी टाइम आया था कि कोई सेंटा क्लॉज आएगा और गिफ्ट्स देगा। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि खुद सेंटा क्लॉज उठ के आया है घर पे और गिफ्ट दिया है, पर ये सब मम्मा पापा ही करते थे। क्रिसमस में ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरा साल जो है हमारा, हम इतना माइंड में रहते हैं कि ये करना है वो करना है, तो 25th है, ईयर एंड है, तो आई थिंक हमें थोड़ा सा लाइक इतना नहीं सोचना चाहिए, बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। डेफिनेटली अकेले नहीं रहो, बस टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ, क्योंकि हमारे जो भी रिलीजन है, फेस्टिवल्स है, हमें वही बोलते हैं कि एक साथ रहो, एकजुट मिल के रहो। मेरे हिसाब से क्रिसमस में लोगों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, और हर रिलीजन में जो रहता है ना एक शांति के प्रतीक रहता है, कि हर रिलीजन हमें यही सिखाता है कि एक
एकजुट बन के रहो, शांति से रहो। एंड आई होप आप सब बहुत खुश रहे और आपका आने वाला साल बहुत अच्छा रहे एंड पॉजिटिव रहे एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आज का हमारा ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपके लाइफ में कोई ना कोई सेंटा क्लॉज ज़रूर होगा और वो क्रिसमस पर आपको एक छोटा सा गिफ्ट ज़रूर करेगा। तो इसी गिफ्ट के साथ देखते रहिए विश्व शांति दर्शन, और विश्व शांति दर्शन की ओर से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस।